हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार सक्सेना क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मैंने मैथमेटिक्स से लिया है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम बहुत ही सरल विधियों के द्वारा हल करना सीखेंगे, जिससे हम कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकें। द्विघात समीकरण को शुरू करने से पहले हम कुछ उससे ज़रूरी कुछ बातों को पहले जान लेते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। अब कैसे समझेंगे इसको कि उच्चतम घातांक क्या होता है? जैसे ये समीकरण है 2x² प्लस माइनस 5x प्लस 3। इस समीकरण की यानी इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ देखेंगे चर क्या है, इस समीकरण में x है, यहाँ पर भी देखेंगे चर क्या है, x है। तो ये समीकरण जो है एक चर वाली समीकरण कहलाएगी। इस समीकरण में x की घात यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई? 2। तो इसलिए इसकी उच्चतम घात क्या हो गई? आपकी उच्चतम घातांक जो हो गया वो हो गया 2। अब जब उच्चतम घातांक 2 हो गया तो ये बहुपद क्या कहलाएगा? आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। हमें क्या याद रखना है? ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और समीकरण लेते हैं थोड़ा सा, x² माइनस √2x प्लस 1। देखिए एक चर वाली समीकरण है कि दोनों जगह x आ रहा है और x की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है, इसलिए ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। ये कैसा कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब नेक्स्ट समीकरण को और चेक करते हैं, x² प्लस 25। यहाँ पे भी देखेंगे चर क्या है? x है। यहाँ पर x से कम घात वाला समीकरण पद नहीं है, वहाँ पर 0 समझा जाएगा उस पद को। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो इसलिए ये बहुपद भी क्या कहलाएगा? आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद कहलाएगा। आगे चलते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? चर x में हम ले लेते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं, x, y, z। इसके अलावा भी कोई और भी चर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमने जो समीकरण ली है इसमें वो चर x में ली है। चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यहाँ पर एक शर्त ये लगा दी गई है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ये पूरी द्विघात समीकरण क्या होगी? खत्म हो जाएगी, यानी कि x की अधिकतम घात 2 खत्म हो जाएगी, जिससे ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए a का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं a, b और c क्या चीज है। जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर जिनकी बात करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 डॉट 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 इस क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सब आपके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी a, b, c का मान क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, जहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यापक रूप को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। समीकरण देखते हैं, √3x² प्लस x प्लस √7। अगर यहाँ पर हम a अधिकतम घात की बात करें तो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अगर हम यहाँ पर a का मान देखेंगे तो a का मान यहाँ पर किसका गुणांक है? x² का। तो x² का गुणांक यहाँ पर a लिखा है, तो इस समीकरण में भी हम x² का गुणांक देखेंगे, कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x में चेक करेंगे, यहाँ x का गुणांक क्या लिखा है? b लिखा है, तो इसमें भी हम x का गुणांक क्या है? x के गुणा में कोई संख्या नहीं लिखी है, तो वहां पर गुणा में 1 छुपा रहता है, इसलिए हम यहाँ पर b का मान कितना मान लेंगे? 1। और x से पहले का चिन्ह लग रहा है प्लस का, तो यहाँ b का मान प्लस में आएगा। अगर x से पहले माइनस का चिन्ह लग रहा होता तो उसका मान किसमें? b का मान माइनस में आता। और जो इसके अलावा जो मान बचता है वो रह गया आपका c का, तो √7 किसका मान हो गया? c का। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण पर आते हैं, x² माइनस 4x। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अधिकतम घात 2, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और
चर क्या है यहाँ पर x है। अब हम a और b के मान अगर हम यहाँ से और c के मान निकालेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक, कोई संख्या नहीं लिखी, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जहां पर कोई संख्या गुणा में नहीं लिखी होती वहां पर एक छुपा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया a, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक a होता है यहाँ पर, और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर कितना छुपा हुआ है 1, तो इसलिए a का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब b की बात करते हैं तो b यानी x का गुणांक है यहाँ पर, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 4, और उससे पहले का चिन्ह लग रहा है माइनस का, तो b बराबर हो गया -4। अब यहाँ पर इस पद में c गायब है, तो c गायब है तो c को हम यहाँ पर क्या लेंगे 0 लेंगे। तो इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद के क्या है व्यापक रूप ये होता है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हैं ये सब क्या है आपके द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के शून्यंक कौन से होते हैं? चर के वह मान जिन पर किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, चर के वह मान जिस पर किसी द्विघात बहुपद का मान कैसा हो जाता है शून्य, शून्य का मतलब 0 हो जाता है, तो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमने समीकरण लिए एक समीकरण से समझते हैं इसको, px बराबर हमने ले ली x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हमें x के वे मान रख के देखने पड़ेंगे इसमें, जिससे इस समीकरण का मान क्या हो जाए px की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें p के x की कौन कौन सी वैल्यू लगानी है? तो सबसे लास्ट में जो संख्या है हमारी 6, इसके हम गुणांक देखेंगे, तो 6 के टुकड़े करेंगे, गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है 6, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, और 6 खुद अपना हो सकता है। तो हम 6 का गुणनखंड 6 भी हो सकता है, इसलिए हमने 1 2 3 लगा के देखेंगे, 1 2 3। सबसे पहले हम इन मानों को प्लस और माइनस दोनों में रख सकते हैं, ये भी जान लें, हम इन मानों को प्लस में भी रख के देख सकते हैं और माइनस में भी। प्लस में रखने पर 0 बनता है तब वह इसका मान होगा, अगर माइनस में रखने पर होता है तो वह इसका शून्यंक होगा। यानी दोनों ही कंडीशन प्लस या माइनस में रखने पर जो मान जब इस समीकरण को 0 कर देता है तब वह इसका क्या कहलाएगा शून्यंक कहलाएगा, वह अंक क्या कहलाएगा इसका शून्यंक। चलिए रखते हैं, पहले -1 रख के देखते हैं x की जगह पर। समीकरण है px बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब x की जगह रखते हैं -1, x इक्वल टू -1, तो ये समीकरण हो जाएगी p, जहां जहां x आ रहा है वहां पर -1 लिख, यहाँ x आ रहा है यहाँ -1 लिख दीजिए, यहाँ x आ रहा है -1 लिख दीजिए, यहाँ x आ रहा है यहाँ पर भी इसको -1 लिख दीजिए। तो -1 यहाँ p के बराबर -1, x आ रहा था -1 रख दिया, यहाँ पर x आ रहा है तो -1, इसकी घात 2 है तो उसकी घात भी 2 कर दीजिए, प्लस यहाँ x लिखा है तो x की जगह लिख दीजिए -1 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पहले चिन्ह आ रहा है प्लस का, -6। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए घात अगर सम संख्या है, ये घात है, ये कैसी है 2, 2 क्या है सम संख्या। सम संख्या क्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अगर घात सम संख्या होती है तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस खत्म कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो ये माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर का मतलब -1 की 2 बार आपस में गुणा, तो माइनस की माइनस से गुणा हो गया, चिन्ह तो हो गया प्लस का, और 1 की 1 से गुणा हो गया, गुणा आ गई 1। इस प्रकार -1 का स्क्वायर कितना आया 1 आया। अब यहाँ प्लस और माइनस की गुणा हो रही है, प्लस और माइनस की, प्लस की माइनस से गुणा करके हमेशा चिन्ह माइनस का आता है, तो माइनस और 1 की 6 से गुणा हो जाएगी, वो 1 की 1 से ही मानी जाएगी तो 1 हो जाएगा, तो -1 एकम 1 और माइनस के 6। अब देखिए इसका मान क्या शून्य आता है, 1 से 1 कट जाएगा तो इसका मान हो गया है -6। शून्य नहीं आया इसलिए इसका मान नहीं होगा। अब 2 रख के देखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, -1 रख लिया, अब 2 रख के चेक करते हैं, तो x की जगह 2 रखते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 2 रख दीजिए, तो x की जगह 2 लगा दिया, ये 2, फिर x आया x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस x, फिर 2 लगाया -6, 2 का स्क्वायर को लेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 2 -6, प्लस वाली संख्या प्लस में जोड़ लीजिए, 4 और 2 मिला के कितने हुए 6,
-6, 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी कि इस समीकरण का मान क्या आ गया 0, यानी कि 2 क्या हो गया इस बहुपद का शून्यंक हो गया। 2 इस बहुपद का क्या कहलाएगा शून्यंक। शून्यंक क्या कहलाएगा इसका 2। ऐसे भी और समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण। अभी हम बात कर रहे थे द्विघात बहुपद की के शून्यंक की। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण, यदि px एक द्विघात बहुपद है, px एक द्विघात बहुपद है, तब px बराबर 0 हो अगर हो जाता है तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर px कोई द्विघात बहुपद है, जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है लिखा है, तो अगर हम ये तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। अगर हम समीकरण लिखनी है तो px बराबर क्या है आपका 0। तो समीकरण द्विघात समीकरण कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि हम उस समीकरण को 0 के बराबर रख देते हैं तो वह समीकरण द्विघात बहुपद किस में बदल जाता है, द्विघात समीकरण में बदल जाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अभी हम बता चुके हैं। px बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब px बराबर अगर ये वाला मान दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है, तो px की जगह पर रख दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लगा दीजिए इसमें, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो और जहां पर फिर वही कंडीशन हमको ध्यान रखनी है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर ये शर्त जरूरी है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया, जहाँ a b c क्या है वास्तविक संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और x क्या है एक चर राशि है, यानी चर है x चर है, और a b c क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहचानते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए सबसे हमने बताया था द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस समीकरण की सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि ये समीकरण एक चर वाली है या 2 चर वाली। तो समीकरण एक चर में होनी चाहिए, तो x यानी कि एक चर वाली समीकरण है, और इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2 आ रही है। अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए 2 है। अतः ये समीकरण कैसी है द्विघात समीकरण है, क्योंकि बराबर में क्या लगा है शून्य लगा है। समीकरण के बराबर में शून्य लगा है तभी वह द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर शून्य नहीं लगा है तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगी। अब दूसरी समीकरण को चेक करते हैं। √3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। इसमें देखिए पहले हमें वही काम करना है कि एक चर में है या 2 चर में है। तो देखें x के रूप में है समीकरण, अतः एक चर में है। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है इसके बाद हमें इसके चेक करनी घात। तो x की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर हम यहाँ a b c के मान अगर देखेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक a का मान कहलाता है यानी √3, x का गुणांक यानी b का मान कहलाता है यानी कि -2, और जो बचा हुआ मान है वो आपका c का मान हो जाता है यानी 1/4। इस समीकरण में भी देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो a का मान 1 हो गया, x का गुणांक क्या है +4, तो b का मान हो गया 4, और बचा हुआ जो मान है वो -4, वो किसका है c का। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ये द्विघात समीकरण कहलाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। नहीं है तो अभी हमने जो बताया था कि इसमें द्विघात समीकरण पहचानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस समीकरण की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और वह एक चर वाला समीकरण होना चाहिए। तो पहला समीकरण यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। अब इसको आसानी से नहीं पहचान सकते, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये समीकरण हमको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में दिखाई देने लगेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 दे रखा है, इसके नीचे एक मानकर इसको क्या ले लें एलसीएम ले लें, तो एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अंश में क्या है एक्स स्क्वायर, और 1 से एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे तो कितना आएगा, जो संख्या नीचे है वही आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ अंश में कितना लिखा हुआ एक गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। अब हर में कितना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर,
अब एक्स स्क्वायर से एलसीएम को ही भाग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को भाग करके क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर एकम तो 1 आया, तो यहाँ पर गुणा में क्या लिख देंगे 1, बराबर में कितना लिखा है 2। इसके आगे एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा एक्स की घात की गुणा में घातें, अगर आधार समान है तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, तो आधार क्या है यहाँ पर एक्स है दोनों जगह, तो ये समान है, और घात क्या है इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो 2 और 2 जुड़ के कितने हो गए 4 हो गए, प्लस 1 की 1 से गुणा होके 1 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर बराबर 2। अब हम क्या करेंगे तिरछी गुणा करेंगे, कैंची वाली जिसको कहते हैं। अब 1 से इसकी गुणा करेंगे तो इसका तो मान बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 2 की एक्स स्क्वायर से गुणा होकर जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को इधर ले बाईं तरफ ले आते हैं, तो x की घात 4, इधर प्लस के इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 0। अब इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी आ रही है 4 आ रही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3, यही बातें इसमें भी ध्यान देंगे। क्या चर वाला समीकरण है ये, x दोनों जगह x आ रहा है, तो इसका मतलब एक चर वाला समीकरण है, इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, अतः ये जो समीकरण है वो कैसी कहलाएगी द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 आती है वह द्विघात समीकरण कहलाती है, तो ये द्विघात समीकरण हो गई। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, x प्लस 1/x बराबर 0। अब इसको चेक करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/x बराबर 0, 1 मान के वही जो एलसीएम लेने का तरीका इसमें बताया था, 1 और x की गुणा करके x हो जाएगा, x एकम x, यहाँ अंश x है, 1 से x को हर इसका हर क्या है 1 है, 1 से एलसीएम को भाग करेंगे, एलसीएम क्या है x, 1 से x को भाग करेंगे तो x ही आएगा, जितनी संख्या होती है 1 से भाग करने में वही मान रहता है, तो x हो गया, प्लस इसका अंश है 1, यहाँ पर हर है x, तो x से एलसीएम को भाग करेंगे, एलसीएम भी x है और हर भी क्या है एलसीएम, तो x से x को भाग करेंगे तो x एकम x, यानी कितना आया 1 आया बराबर 0। इसको थोड़ा और बढ़ाइए, यहाँ घात 1 है यहाँ घात 1 है, आधार दोनों जगह समान है, तो x की घात कितनी हो गई 2 हो गई, प्लस 1 की 1 से गुणा होकर कितना हो गया 1 हो गया, बटे नीचे जो है संख्या वही रहेगी x बराबर 0। 0 को नीचे 1 मानकर तिरछी गुणा कर लेते हैं, 1 की इससे गुणा करेंगे तो ये मान तो बदलने वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 0 की x से गुणा होकर क्या हो जाएगा मान 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी आई 2 आई, तो ये कैसी समीकरण कहलाएगी द्विघात समीकरण, ये समीकरण कहलाएगी आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, निम्नलिखित जांच कीजिए, निम्नलिखित में जांच कीजिए कि x के दिए हुए मान समीकरण के हल हैं या नहीं, यानी कि ये समीकरण दे रखी है और ये कुछ मान दे रखे हैं, अब ये मान हमको इसमें रख के देखने पड़ेंगे अगर ये इसके हल हैं या नहीं। अगर इन मानों को रखने के बाद इसकी बराबर से इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है समीकरण की, और बराबर से दूसरी साइड राइट हैंड साइड कहलाती है, यानी कि ये वाला पार्ट आपका LHS कहलाएगा और ये वाला पार्ट आपका RHS कहलाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में x हमारा किस में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो x का मान हम लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर अगर उसका मान मिल जाता है तो वह उस समीकरण का हल कहलाएगा, अगर नहीं मिलता है तो वह उस समीकरण का हल नहीं कहलाएगा। अब रख के देखते हैं, इसमें समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब x बराबर पहला कौन सा मान है, x बराबर माइनस 1/2 रखते हैं, x बराबर माइनस 1/2 रखते जाइए,
तो 6 जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर 1 माइनस 1/2 लिखते जाइए। 6 ऐसे उतार लिया, यहाँ x लिखा था, इसकी जगह माइनस 1/2 आ गया, तो इसकी घात 2 है तो घात 2 इस पर भी लगा दी हमने, माइनस फिर x आ गया, फिर x की जगह माइनस 1/2 रख दिया, -2 ऐसे उतार लिया बराबर -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने वही बताया घात अगर सम संख्या है तो ये माइनस खत्म हो जाए, यानी -1/2 की पावर अगर 2 लिख रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1/2 की पावर अगर 2 लिखा है तो इसे 2 बार गुणा में लिखेंगे, -1/2 गुणा -1/2। तो माइनस की माइनस से गुणा होगी, चिन्ह तो प्लस का हो गया। अब अंश की अंश में गुणा होगी, 1 एकम 1, हर की हर में गुणा होगी, 2 दूनी 4, तो ये हो गया इसका मान 1/4। अब यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा हो गया, चिन्ह हो गया प्लस का, और यहाँ बाहर कोई संख्या नहीं लिखी तो अंदर वाली संख्या बाहर लिख दी जाएगी 1/2। ये माइनस के 2 हो गए, इसको काट लीजिए, कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4 कट गए। 3 की 1 से गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3/2 और 1/2 ये वाले और -2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इन पूरे इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना बनेगा, 2। हर अगर समान है तो अंश वैसे ही रहते हैं, 3, इसका भी हर 2 है तो यहाँ का भी अंश का मान वही रहेगा 1, इसका हर 1 है तो 1 से 2 एलसीएम को भाग करके देखेंगे, 1 दूनी 2 और अंश में उसकी गुणा कर दी जाएगी, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 3 और 1 मिला के हो गए 4 और 2 की 2 से गुणा होकर हो गए 4/2। 4 से 4 कट के ऊपर तो बचा 0, नीचे बचा 2। तो किसी भी संख्या से 0 को भाग की जाती है तो उसका मान हमेशा 0 आता है, इसके लिए इसका मान कितना आ गया, 0, यानी RHS के बराबर आ गया इसका मान। RHS हमारी कितनी थी, 0 थी, राइट हैंड साइड कितनी थी, 0 थी, इसलिए राइट हैंड साइड के बराबर हमारा इसका मान मिल गया। इसका मतलब x बराबर -1/2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। अब x में इसी समीकरण में 6x² -x -2 बराबर 0 में x बराबर 2/3 रखते हैं। x बराबर 2/3 रखने पर तो 6 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 2/3 रखते जाएंगे, 2/3 का वर्ग स्क्वायर माइनस फिर x आया, इसकी जगह लगा देंगे 2/3 -2 ऐसे तो लेंगे। अब इसको स्क्वायर खोलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। ये प्लस ये माइनस की संख्या और ये अंदर वाला मान प्लस का है, इसलिए ये ऐसे ही उतर आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2/3 माइनस के 2 ऐसे उतार लेंगे। इस संख्या को काट लीजिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6, इनकी गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8/3 -2/3 माइनस के 2। इनका एलसीएम लेते हैं, इनका हर 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ तो एलसीएम समान हो गया, यहाँ पर 1 है तो 3 एकम 3, एलसीएम पूरे का बन जाएगा 3, पूरे का एलसीएम हो गया 3। अब देखिए हर समान होता है तो हर अगर समान होते हैं, हर और एलसीएम समान होते हैं तो अंश ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ हर है 3 और यहाँ एलसीएम है 3 तो अंश ऐसे उतार लेंगे 8। यहाँ पर हर है 3 प्लस ये चिन्ह का पहले चिन्ह उतारते हैं, माइनस हर है 3 और एलसीएम भी 3 है तो अंश ऐसे उतर आएगा 2, फिर चिन्ह उतारेंगे माइनस का। अब यहाँ हर है 1 और एलसीएम है 3, समान नहीं है तो 1 से 3 को भाग करके देखेंगे तो 1 3 3 आएगा, पहले अंश उतार लेंगे 2, उसकी गुणा में जो भागफल आएगा वो उतारेंगे, 1 3 3, इनको 8 ऐसे उतार लिया, माइनस के 2 ऐसे उतार लिया, 3 और 2 की गुणा कर ली, 3 दूनी 6 और /3। इन माइनस वाली संख्या माइनस में जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8 हो गए /3, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0/3। किसी भी संख्या 0 को किसी भी संख्या से भाग कर दें
उसका मान 0 आता है। इसका मतलब इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो 0 थी, तो इसका मान राइट हैंड साइड के बराबर मिल गया। अतः x बराबर 2/3 समीकरण का हल है। बी पार्ट वाला, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं इसकी। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर, ये हो गई इतना भाग, इसका बराबर से इधर वाला भाग लेफ्ट हैंड कहलाएगा और बराबर से दूसरी तरफ वाला भाग हमेशा राइट हैंड साइड कहलाएगा। तो इसमें हमको कितना रखना है, x का मान a/b, x बराबर a/b रखने पर रखते हैं। जहां जहां x आ रहा है, यहाँ आ रहा है x इस समीकरण में, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो इन्हीं जगहों पर हमको a/b रखना है। तो a स्क्वायर x की जगह रख दिया हमने a/b, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात हमने 2 लगा दी, माइनस 3ab ऐसे ही उतार लिया। फिर x आ गया, x की जगह कितना रखना है a/b लिख दिया, प्लस 2b स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ b से b कट रहा है, काट दीजिए। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे भाई, a/b की a का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a/b की आपस में 2 बार गुणा, a/b गुणा a/b, a की a से गुणा होकर, यानी 1 और 1 चार समान आधार वाले हैं तो घातांक प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 मिला के कितनी हुई घात, 2 हो गई। इसी प्रकार नीचे देखेंगे, ये भी दोनों समान आधार वाले हैं, यानी b और b, यानी इनकी भी घात 1 है, तो b और b की गुणा होकर कितनी हुई, b स्क्वायर। तो इनका मान कितना आ गया, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, माइनस यहाँ 3 ऐसी है, यहाँ a की घात 1 है, यहाँ भी 1 की घात 1 है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, आधार समान है, इनकी घातें भी जोड़ देंगे तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2b स्क्वायर ऐसे ले लिया। इनकी गुणा करेंगे, a स्क्वायर की a स्क्वायर से a की घात कितना हो गया, 4/b स्क्वायर, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 2 मिला के कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं, 3a स्क्वायर उतार लिया और 2b स्क्वायर ऐसे उतार लिया। इसको भी सॉल्व करिए, 1 नीचे मान के एलसीएम लीजिए, तो b स्क्वायर एकम b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर एकम b स्क्वायर, तो इसका एलसीएम बनेगा b स्क्वायर। एलसीएम हो गया b स्क्वायर। इसका तो एलसीएम b स्क्वायर है और इसका हर b स्क्वायर है और एलसीएम b स्क्वायर है, तो अंश ऐसे उतरने वाला है। यहाँ पर a की घात 4, यहाँ चिन्ह काय का आ गया, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, पहले अंश उतार लीजिए, 3a स्क्वायर। हर कितना है, 1 से जब एलसीएम कितना है, b स्क्वायर, 1 से जब एलसीएम को भाग करेंगे तो मान वही b स्क्वायर आने वाला है, तो b स्क्वायर को किस में गुणा में लिख देंगे, इसके अंश में गुणा में लिख देंगे, प्लस चिन्ह का आ गया प्लस का, इसका भी हर 1 है तो अंश ऐसी तो लेंगे, 2b स्क्वायर गुणा का चिन्ह, हर कितना 1, फिर एलसीएम को भाग करेंगे, 1 से b स्क्वायर को भाग करेंगे तो 20 कितने आने वाला है मान, b स्क्वायर, 1 से b स्क्वायर को भाग हो रही है तो कितना मान आएगा, b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख लिया, b स्क्वायर लिख लिया। सॉल्व करिए इसको, a की घात 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 ऐसे रहेंगे, b स्क्वायर की b स्क्वायर से गुणा होकर b स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि आधार समान है, घातें जोड़ दी जाएंगी, बटे b स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको। अब हम देखेंगे इसमें राइट हैंड साइड कितनी आ रही थी, 0, जबकि हमारा मान 0 नहीं आया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर नहीं मिला, अतः x बराबर a/b समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। इसी प्रकार हम x बराबर b/a मान रख के देखेंगे,
अगर उसका मान 0 मिल जाता है तो वह समीकरण का हल कहलाएगा, अदरवाइज समीकरण का हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल अंडर रूट 2 है। अब ये दिखाना है कि इस समीकरण का मूल अंडर रूट 2 है, यानी कि जो मूल दे रखा है उसको उस मान में रखते हैं, x की जगह रखते हैं, और उसका मान उस समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। अगर वो समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह उसका मूल कहलाएगा, अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो वह उसका मूल नहीं कहलाएगा। अब चूंकि x बराबर अंडर रूट 2 रखना है तो हमें सबसे पहले समीकरण में ये देखना पड़ेगा x लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है या राइट हैंड साइड में, या दोनों साइड में आ रहा है। तो देखेंगे x जो है चर x है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 2x माइनस 4 बराबर 0, तो किस साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसलिए हम इसको वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4। एक्स बराबर कितना रखना है, अंडर रूट 2। एक्स बराबर अंडर रूट 2 रखने पर एक्स बराबर अंडर रूट 2 रखते हैं तो अंडर रूट 2 जहां जहां एक्स आ रहा है समीकरण में वहां पर अंडर रूट 2 लगाइए। एक्स बराबर रख दिया अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए, प्लस अंडर रूट 2, फिर एक्स आया, फिर इसकी जगह अंडर रूट 2 लिखना है बराबर माइनस 4। अब अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, अलग करके देखेंगे इस काम को। अंडर रूट 2 की गुणा का होल स्क्वायर खोलना है तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा, अंडर रूट की अंडर रूट से गुणा होकर अंडर रूट 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 4 का रूट वैल्यू देखते हैं तो कितनी आती है निकल के, 2 आती है। अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा होकर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो रूट 4 हो गया, और रूट वैल्यू जब इसकी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा निकल के, 2 आएगा। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 2 हो गई। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। अब ऐसे यहाँ रूट 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है यानी गुणा हो रही है, यानी इसका भी मान 2 आएगा माइनस 4। ये प्लस वाली संख्या प्लस में जोड़ दीजिए, माइनस प्लस यानी 2 और 2 कितने मिला गए, 4 माइनस 4। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी जो कि मान हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मान अगर राइट हैंड साइड के बराबर मिल जाता है तो वह उस समीकरण का मूल कहलाता है। अतः x बराबर अंडर रूट 2 समीकरण का मूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, ये बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल कितना है, 3। तो पहले समीकरण लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल क्या है, 3 है। तब x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, x बराबर 3 रखते हैं समीकरण में, जहां जहां x आ रहा है वहां पर 3 लगा देंगे समीकरण में। 2 x का स्क्वायर है तो x को 2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस के ऐसे ही लिख देंगे। फिर x आया, फिर x की जगह पे कितना लगाना है, हमें 3 लगाना है। x की जगह पे कितना लगाना है, 3। पहले 2x स्क्वायर था, 2 गुणा x की जगह पे कितना रखना है, 3। तो यहाँ पर हमने x की जगह कितना कर रख दिया, 3 का स्क्वायर, के ऐसे उतार लिया। फिर x आया, फिर x की जगह कितना रख दिया हमने, 3 माइनस 3 बराबर 0। अब 3 का स्क्वायर, वही स्क्वायर खोलने का तरीका है आपका। 3 का स्क्वायर, 3 की आपस में 2 बार गुणा, 3 3 9, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9। 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 3 की के से गुणा होकर 3 के लिखा जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। इनके आपस में गुणा करें, 9 दूनी 18, माइनस 3 के माइनस 3 बराबर 0। 18 में से अब 3 घट जाएंगे, 18 में से 3 घटा के कितने बचेंगे, 15, माइनस 3 के बराबर 0। अब इस 15 को उधर ले जाते हैं। जब भी बराबर से कोई संख्या इधर से उधर पहुंचानी है, उधर से इधर को लानी होती है, तब उसके चिन्ह बदलकर उसको संख्या को इधर उधर एक्सचेंज किया जाता है।
जैसे 15 यानी 15 को दूसरी तरफ ले जाना है तो यहाँ इस समय 15 का चिन्ह किसका है, प्लस का समझा जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लग रहा है। तो इन्हें दूसरी तरफ ले जाने के लिए हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा इसका। तो ये चिन्ह हो जाएगा -3 के ऐसे उतार लेंगे और ये 15 उधर पहुंचेंगे तो क्या के हो जाएंगे माइनस के। अब ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल कर देंगे, के बराबर हो जाएगा ये संख्या जो गुणा में है के वो दूसरी तरफ इसको ले जाना हो तो भाग में पहुंचेगी ये संख्या। तो 15/3 हो जाएगी। 3 से 15 को काट देंगे, 3 पंजे 15, तो के का मान कितना आ जाएगा निकल के 5। यही आंसर हो जाएगा।